हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें एक मैक्स हीप दिया हुआ है और उसमें हमें कोई की को अगर इंक्रीज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक नए एलिमेंट को हम हीप के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो चलिए पहले इसके स्टेप्स देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टू इंक्रीज द हीप साइज बाय 1। क्योंकि हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें हीप का साइज 1 से बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उस नए एलिमेंट को स्टोर कर सके। फिर उसके बाद में हम लास्ट में उस जो हमारा न्यू एलिमेंट है उसको एट द एंड ऑफ हीप इंसर्ट कर देंगे। और अब क्योंकि हमने एक न्यू एलिमेंट को हीप में इंसर्ट किया है तो इसकी वजह से ये हीप की प्रॉपर्टीज को वायलेट कर सकता है। तो हमें यहाँ पे हीपीफाई लगाना पड़ेगा, जैसा हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा है, जस्ट रिसेंट वीडियो में भी। इसमें मैं आपको वापस बताऊंगी कि हम इसमें बॉटम अप्रोच से उस जो एक एलिमेंट को इंसर्ट किया था वो हीप प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है तो हम उसको कैसे हीप प्रॉपर्टीज के अंदर लाएंगे। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से इन स्टेप्स को समझते हैं। तो हमें ये वाला एक मैक्स हीप दिया हुआ है 30 जिसका रूट है और ये सब इसके चाइल्ड्स हैं। और यहाँ बोला गया है कि आपको 35 एक न्यू एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करना है। तो जैसा कि हमने देखा था हम हीप के साइज को बढ़ा देंगे 1 से और एंड में हम ये जो न्यू एलिमेंट है 35 इसको इंसर्ट कर देंगे। तो हमने जैसे इस न्यू एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट किया, इससे क्या हो रहा है, ये डिस्टॉर्ट कर रहा है हीप प्रॉपर्टी को, क्योंकि यहाँ पे ये जो 35 है ये अपने पेरेंट 20 से बड़ा है। तो चलिए इसको हम हीपीफाई करते हैं। हीपीफाई करने के लिए हम उस नोड को उसके पेरेंट से कंपेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये नोड है ये अपने पेरेंट से बड़ी है तो हम इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। तो जब हम 35 और 20 को स्वैप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। हमने यहाँ पे 35 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और 20 को 35 की जगह पे। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी ये 35 जो है ये हीप प्रॉपर्टी को खराब कर रहा है, क्योंकि ये 35 है ये अपने पेरेंट से बड़ा है। तो हमें वापस से इसको हीपीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इसके पेरेंट से चेक करा और इन दोनों को अब हम स्वैप कर देंगे क्योंकि ये अपने पेरेंट से बड़ा है। हमने यहाँ पे 35 और 30 को स्वैप कर दिया है। तो ये हमारा फाइनल हीप आ गया है, क्योंकि अब अगर आप देखें हम एकदम रूट पे पहुंच चुके हैं और ये रूट 35 है ये अपने सब चाइल्ड से बड़ा है, ये 15 भी अपने चाइल्ड से बड़ा है और 30 भी अपने चाइल्ड से बड़ा है। तो ये हमारा फाइनल हीप आ गया है आफ्टर द इंसर्शन। अब हम इसकी एल्गोरिदम देखते हैं। मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैम अगर आप जो एल्गोरिदम लिखते हैं उसको पूरा प्रॉपर कोड फॉर्म में ही लिख दें ताकि हम उसको इजीली रन करके भी देख सकें। तो अब जो मैं दिखाऊंगी मेरा जो एल्गोरिदम है वो प्रॉपर कोड फॉर्म में होगा, जिसको आप अपने कंप्यूटर पे भी चलाकर देख सकते हैं। अब हम इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले ये एक फोल्डर है, मैं इसका कोड लाइनेक्स पे लिख रही हूँ। मैं इसमें जीविम का यूज़ करूँगी, बट आप विंडोज़ पे अगर काम करते हैं या किसी भी सिस्टम पे आप जो भी आईडीई यूज़ करते हैं जैसे कोड ब्लॉक्स, डेव, सी प्लस प्लस, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी देखूँ, ये मैं एक सेशन नाम के फोल्डर में हूँ, इसमें कुछ भी अभी नहीं है। तो मैं अपना एक नया मुझे अभी फंक्शन लिखना है इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट हीप में। तो इसका नाम मैंने इंसर्ट इन हीप दिया है। तो इसको मैं जीविम एडिटर से खोलूंगी तो एक ब्लैंक मुझे फाइल ओपन होगी और फिर हम इसके अंदर कोड लिखेंगे। मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस का यूज़ करूँगी, बट सिमिलर वे से ही आप सी से भी लिख सकते हैं इसको। तो जैसा कि हम जानते हैं सी प्लस प्लस के लिए हम यहाँ पे आईओस्ट्रीम लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम कर दिया है और मुझे बार बार std ना लिखना पड़े सी आउट और सी इन के आगे, तो मैंने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std कर दिया है। अब हम सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन लिखते हैं क्योंकि हमारा कोड वहीं से ही शुरू होता है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लूँगी। जैसा कि हम जानते हैं हीप होता है वो एक एरे फॉर्म में ही होता है। तो मैंने एक एरे ले लिया है और उसमें n मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और एक जो हमें न्यू की को हमें इंसर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम सामने वाले से पूछ लेंगे कि
कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करवाने हैं, आपके हीप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओके। फिर उतना ही हम हीप में स्पेस उसको एलोकेट कर देंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही मान लो 100 साइज़ का एरे ले लिया, है ना? तो वो बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस का वेस्टेज हो रहा है, बट हम स्पेस वेस्टेज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करने वाले हैं। तो n वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कर देगा, उसके बाद में हम उनसे पूछेंगे कि बताइए हमें कि आपके हीप के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एंटर करो। एंटर द हीप एलिमेंट्स। फिर इसमें हम एक फोर लूप चलाएँगे, क्योंकि हमें पता है इससे पहले सबसे पहले जैसे ही आपने n को एलोकेट किया, तो हमें यहाँ पे जो हमारा एरे था उसको हम मेमोरी एलोकेट कर देंगे। तो हमारा ये एरे था, उसको हमने न्यू करेंगे कितनी? न्यू यूज़ होता है, जैसे कि सी के अंदर मैलॉक यूज़ होता है, कैलॉक यूज़ होता है, सी प्लस प्लस में हम न्यू यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से इंटीजर टाइप का हमारा जो एरे होगा, तो हमने इसको न्यू इंट n कर दिया। तो n साइज़ का एरे हमें एलोकेट हो गया है। अब हम एक फोर लूप चलाएँगे, क्योंकि हमें पता है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करेगा और हम एक-एक एलिमेंट को इनपुट लेते रहेंगे। हमने सी इन करवा दिया, एरे ऑफ आई यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, क्योंकि 0 से शुरू होके n तक वो हमारे चलेंगे। तो नाउ वी हैव गॉट द एलिमेंट्स। अब हमें, क्योंकि हमें पता है हमें एक नया एलिमेंट भी यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, तो ये हमारा उन्होंने हीप दे दिया। अब इसके अंदर आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करवाना है। हीप पहले करेक्ट फॉर्म में इन्होंने इंसर्ट करवाया, बट अभी जब हमें एक न्यू की इंसर्ट करवाएँगे, तो ये हीप हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था स्टेप्स में। तो इनको हमें अरेंज करना है, तो हमने ये की को इंसर्ट करवा लिया कि ये वाली की है जिसको मैं चाहता हूँ कि ये वाली की है जिसको आप इंसर्ट करो एलिमेंट को। तो अब हम इंसर्ट नोड, एक हम नया फंक्शन लिखेंगे, इंसर्ट नोड फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट नोड एरे पास कर देंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें वो पास कर देंगे, और की वैल्यू जो हमारी की है उसको पास कर देंगे। तो इंसर्ट हो गए। अब ये वाला हम फंक्शन लिखेंगे, तो लेट्स राइट दिस फंक्शन। व्हाट दिस फंक्शन विल डू, दिस फंक्शन विल इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन द हीप। तो चलिए ये वॉइड टाइप का हम फंक्शन लेते हैं, इंसर्ट नोड, ओके। तो यहाँ पे हमने वही एरे जो पास किया है इन वेरिएबल्स को, ये इंट टाइप का है, एन भी हमारा, ओके। और हम इसको पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं कि सो नाउ व्हाट वी विल डू। हमने जैसा कि पहला स्टेप देखा था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था फर्स्ट स्टेप में कि हम हीप का साइज बढ़ा देंगे, राइट। और फिर हम क्या करते हैं, जो लास्ट एलिमेंट है, हमने अब n को n+1 कर दिया, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं लास्ट में जो आपकी की है। ये जो हमने की यहाँ पे ली थी, इसको हमने पास कर दिया और यहाँ पे इस जगह पे, तो अब हम इसको एरे के लास्ट में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। 2 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब आता है लास्ट, जो हमारा थर्ड स्टेप था, वो क्या बोल रहा था? थर्ड स्टेप हमारा बोल रहा था कि जो आपका एरे है उसको आप बॉटम अप अप्रोच से मैक्स हीपिफाई कीजिए, राइट। अब हम इसको हीपिफाई करेंगे, तो हम इसमें एरे पास कर देंगे, ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो पास कर देंगे, और कौन से एलिमेंट को आपने मैक्स हीपिफाई करना है। हमने अभी कहाँ पे इंसर्ट करवाया था, यहाँ पे n-1 पे हमने की को इंसर्ट करवाया, तो ये n-1 जो एलिमेंट है वो हमारा हीप प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा होगा, तो हमने वो वाले एलिमेंट का इंडेक्स दे दिया कि हमारे को n-1 जो एलिमेंट है ना, उसको बॉटम अप अप्रोच से हीपिफाई करना है। तो चलिए अब हम हीपिफाई फंक्शन लिखते हैं। तो ये भी एक वॉइड टाइप का फंक्शन होगा। हमने यहाँ पे एरे में पास किया है और 2 एलिमेंट पास करे हैं, n और i जो है, i वो इंडेक्स है जहाँ से आपको हीपिफाई शुरू करना है।
ठीक है? तो अभी मैंने जैसे आपको एग्ज़ाम्पल में बताया था, हम उसका पेरेंट से कंपेयर करते हैं, राइट? तो जो उसका पेरेंट होगा, वो कितने इंडेक्स पे होगा? i-1 बाय ट्रूथ पे जो होगा, उसका पेरेंट होगा, राइट? और हम अब चेक करते हैं। सबसे पहली बात है जो पेरेंट है, एक हमें लास्ट चेक तो लगाना ही होता है कि जो पेरेंट है, एरे ऑफ जो पेरेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा है, तो आप क्या करोगे? हम चेक करेंगे पेरेंट को और उसके चाइल्ड को, जैसा कि अभी हमने किया था एग्जांपल में। हम चेक करेंगे इफ एरे ऑफ आई, राइट? एरे ऑफ आई क्या है? वो चाइल्ड है। वो क्या है? बड़ा है एरे ऑफ पेरेंट से, ठीक है? अगर ऐसा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, चाइल्ड पेरेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं? उस केस में हम स्वैप कर देते हैं इनको। हम स्वैप कर देंगे एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ पेरेंट को। जैसा ही हमने स्वैप किया, उसके बाद में स्वैप हो चुका है। अभी भी ऐसा पॉसिबल है कि अब जो हमने स्वैप कर दिया, उसके बाद में भी जो पेरेंट नोड है, वो वायलेट कर रही हो हीप प्रॉपर्टी को, राइट? तो हम उस पे भी रिकर्सिवली वापस से यही हीपिफाई लगाएंगे। तो हम वापस से नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे पास करा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर दिए, और किस एलिमेंट को अब आप हीपिफाई करना चाहते हैं? अब हम उस पेरेंट एलिमेंट को हीपिफाई करना चाहते हैं। ओके, हमारा ये काम हो गया। हमने हीपिफाई इंसर्ट नोड को कॉल किया, इंसर्ट नोड फंक्शन ने इस हीपिफाई को कॉल किया, हमने ये हीपिफाई फंक्शन भी लिख लिया है। अब हम क्या चाहते हैं? हम प्रिंट करना चाहते हैं जो भी हमने यहाँ पे इंसर्ट करा है, उनको हम अब प्रिंट करते हैं कि भाई क्या हमारा इंसर्ट करने के बाद में हमारा क्या नया हीप बन गया और इंसर्ट करने से पहले हमारा क्या न्यू हीप था। ओके, सो अब हम एक प्रिंट एरे फंक्शन लिखेंगे जो हमारे जो हीप के एलिमेंट्स हैं, हमारे जो एरे के एलिमेंट्स हैं, उनको प्रिंट करेगा, ताकि हम देख पाए कि हमारा इंसर्शन से पहले जो हीप था, जो एरे था, वो कैसा दिख रहा था और इंसर्शन के बाद में उसमें क्या चेंज आए। तो चलिए, अब यहाँ पे हम एक फोर लूप लगाएंगे। बस इसमें हमने एरे पास कर दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर दिए। अब हमें कुछ नहीं, सिंपली इनको सी आउट करना है। तो मैं यहाँ पे एक सी आउट लगा रही हूँ कि जो हमारा एरे है, 0 से लेके जो भी उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वहां तक वो प्रिंट हो जाए। और लास्ट में एक न्यू लाइन इंसर्ट करवा रही हूँ। तो ये हमारा फंक्शंस हो गए हैं। अब हम इस प्रिंट एरे को कॉल कर लेते हैं। एक बार तो हमने जब एंटर करवा लिए थे हीप एलिमेंट्स उस टाइम पे, और एक बार इसके बाद में प्रिंट एरे पास कर दिया और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर दिए। और उसके बाद में हमने न्यू की इंसर्ट करवाने के बाद में अब भी देख लेते हैं कि अब हमारा जो न्यू एरे है वो क्या बन गया है। तो ये हमने इस तरह से फंक्शन लिख दिया है। ओके, तो इधर हम एक प्रिंट दे देते हैं कि आपके इंसर्ट करवाने से पहले, ओके, हीप बिफोर इंसर्शन, राइट। और एक आएगा हीप आफ्टर इंसर्शन। कुछ स्टार प्रिंट्स लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, सिमिलरली इसको मैंने कॉपी कर लिया है। इसके ऊपर हम लिखेंगे आफ्टर इंसर्शन, हीप आफ्टर इंसर्शन। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया है। हमारा ये सेव हो गया है। अब हमने ये फंक्शन लिख लिया है। इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। इसको अब हम कंपाइल करके देखते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं। मैं यहाँ पे G++ का यूज़ कर रही हूँ। आप ऑनलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन या फिर डायरेक्ट IDE यूज़ करते हैं, कोड ब्लॉक्स, डेव C++, बहुत सारी अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली जैसे करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से कंपाइल कर रही हूँ। तो ये कमांड होती है
G++ और उस फाइल का नाम, तो वो आपको कंपाइल करके दे देगा। तो देखिए मेरे एक एरर है, तो यहाँ पे ये कह रहा है एक तो कि आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, और दूसरी एरर है कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गई थी। तो लाइन नंबर 40 हम देखें अगर, हियर, ओके। तो ये जीविम है, अभी आपको लाइन नंबर नहीं दिख रहे, तो हम सेट नम कर दें तो ये साइड में लाइन नंबर्स आ जाते हैं, ओके। तो लाइन नंबर 40 में थी एरर, और एक लाइन नंबर 41 में थी। ये कह रहा है कि आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, बट 41 में मैं देखूं, मैंने तो इंट आई डिक्लेयर कर रखा है। तो हम एक बार इसको वापस से कंपाइल करके देखते हैं, मे बी ऊपर वाली एरर की वजह से ये इशू आ रहा हो। यस, तो इस कंपाइल्ड। तो मैंने पहले जब ls किया था, ls होता है इस डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हैं उनको लिस्ट करने के लिए, राइट। तो अब मैं वापस से ls करती हूँ, ls-l। तो मेरी दो फाइल्स हैं, एक तो इंसर्ट एंड हीप जो मैंने अभी लिखा है कोड, और ये वाला a.out है, ये जो अभी बना है। कंपाइल करने के बाद में ये एग्जीक्यूटेबल बनती है। जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया तो ये a.out डायरेक्टरी बन गई है, फाइल बन गई है। तो a.out को मैं एंटर करती हूँ। पहले ये एग्जांपल देखा था, वो वाले एलिमेंट्स ही इसमें हम पास करेंगे। उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? 5 थे। अब हम हीप के एलिमेंट्स पास करेंगे। जैसा कि हमें पता है, फर्स्ट हमने 30 लिया था, फिर हमने 15 लिया था, फिर 20, 12 एंड देन 2, ओके। सो हीप हमारा इंसर्शन से पहले कुछ इस तरह से है, 30, 15, 20, 12 एंड 2। अब हमने इसमें क्या इंसर्ट करवाया था? हमने इसमें 35 इंसर्ट करवाया था। और हीप आफ्टर इंसर्शन हमारा क्या आ गया? ये वाला 35, 15, 30, 12, 2 एंड 20। अभी जैसा कि आपने देखा था, एकदम उसको मैच कर रहा है ये। और अगर आप चाहें कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे देख सकते हैं कि ये वाला हमारा जो कोड है वो कैसे रन किया, तो इसके लिए आप जीडीबी का भी यूज़ कर सकते हैं। जीडीबी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता है कि आपने कैसे कोड किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे देखने में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं आपको कोड का रियल टाइम कैसे वो एग्जीक्यूट करता है, कैसे वन बाय वन पहले वो मेन में जाता है, फिर जो हमने फंक्शन कॉल किया है उसमें जाएगा, वो सब आपको मैं बता सकती हूँ। हमने इसको लाइव एग्जीक्यूट करके भी देख लिया है, हमें एकदम करेक्ट हीप मिल गया है। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स देके भी इसको देख सकते हैं। और ये हमारा कंप्लीट कोड है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इंट मेन हमने लिया, इंट मेन के बाद में हमने इसमें इंसर्ट नोड कॉल किया, इंसर्ट नोड ने हीपीफाई को कॉल किया, और हीपीफाई से हमने यहाँ पे प्रिंट एरे जस्ट उसको प्रिंट करवाने के लिए लगाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक्स अगेन, बाय बाय।